नवीन, परमिशन दोगे? हाँ ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा एक ही को होस्ट हो सकता है क्या लगता है? ओके, तो हम नहीं सर वो वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? सॉरी एक सेकंड। रिक्लेम होस्ट। ओके रिक्लेम किया। हाँ एक ही आदमी होस्ट हो सकता है एक्चुअली। यस हो गया ओके। जैसे ये एक साइट है, इसमें काफी सारे प्राइसिंग प्लान डाले हुए हैं मंथली पेमेंट के, हम्म, और उसकी ड्यूरेशन में डाल सकते हो कब से कब तक चलेगा प्राइसिंग प्लान। उसमें डाल सकते हो मतलब किस चीज के लिए, मेन फीचर्स क्या है, मतलब कोई क्लास क्लास का जो भी है वो कर सकते हो। विक्स में बुकिंग से भी होता है ना, यू कैन टेक बुकिंग एज वेल विक्स पर। तो यहाँ प्राइसिंग प्लान सेट करने के लिए सिंपली एक प्लान इन्फो डाल दो, इमेज डाल दो, डालनी है तो डिस्क्रिप्शन दे दो। कोई वीडियो चैनल साथ में शुरू कर रहे हो उसके लिए तो वो भी दे सकते हो परमिशन। ब्लॉग कोई है स्पेशली उस क्लास के लिए तो वो भी एनेबल कर सकते हो उस ब्लॉग के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स हैं, मंथली पेमेंट, वीकली पेमेंट, ईयरली पेमेंट, कस्टम जो में भी जा सकते हो, राइट। अलग तरह के पेमेंट्स प्लान रखते हो। सेटअप शुरू में मान लो कुछ अलग से फीस देनी है, एडमिशन फीस वगैरह, वो भी करते हो। इस टाइप से ऑटोमेटिक करने रहता है, इस टाइप से। और पांच छह और भी हैं इसमें, पेपर वगैरह सब करने रहता है अपने आप ही, राइट। और जो यूजर्स होते हैं वो जब जाते हैं पेज पर, हाँ ठीक है। सॉरी मैं कुछ कर लो। नाम कुछ अच्छा नहीं सुना होगा। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, 10 मिनट से कंप्लीट करते हैं। कोई बात नहीं। वो देखेंगे। ये एडिटर खुल रहा है अब इसका, इसमें आकर एडिट करते हो उस पेजेस को। मेंबर्स एरिया बन जाता है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाती हैं, जो इन्होंने पे किया है उनको, जिस सब्सक्रिप्शन किए हुई है उस हिसाब से उनको वो मिल जाते हैं मिशंस वगैरह देखने के लिए कि क्या चीज़ उन्होंने किया है, पे क्या नहीं किया है। कोई नोटिफिकेशन अगर डालनी होती है वो यहाँ मिल जाती है। वो काफी फंक्शनलिटी आउट ऑफ बॉक्स में आती है। शॉपिफाई में मेरे ख्याल से सेम ही होगा, नहीं विवेक, गौतम? हाँ, नहीं नहीं, शॉपिफाई बेसिकली जैसे कि विक्स तो हर टाइप के साइट के लिए है, बट शॉपिफाई बेसिकली ई कॉमर्स साइट के लिए ही है। तो जैसे कुछ भी सेल करना है तो इस केस में भी हम लोग लगा सकते हैं। तो वो ई कॉमर्स साइट एक तरह से समझ लीजिए शॉपिफाई के लिए। ई कॉमर्स साइट बनाना है कहीं पे भी तो जनरली इसको यूज किया जाता है। विक्स हर टाइप के साइट को यहाँ पे बनाया जा सकता है, बट इसका भी कुछ कुछ लिमिटेशन हमको यही लगता है। जैसे कि अभी हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि जैसे कि इनका प्लान ही था, तो प्लान इनका इस टाइप से है कि उसको डेट सिलेक्शन का भी एक ऑप्शन था कि हम एक जनरल प्राइसिंग प्लान नहीं ले रहे हैं। इनका प्लान है ऐसा कि ये एक 7 डे का बैच दे रहे हैं, बट कोई एक डेट अगर बाद ले रहा है तो उसका प्राइसिंग कम हो जाना चाहिए उसी हिसाब से, एक दिन बाद। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं वो तो बट अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी आती है। बट हाँ, बट अगर आपको कॉमन बनाना है, एक जैसे कि इन जनरल बनाना है, फिर तो इसी उसके लिए तो विक्स है ही कि कॉमन बनाना देखिए है, जहाँ सर क्या कस्टमाइज है ना आपको ज्यादा कि नहीं अगर चाहिए, काम चलाना है अगर आपको। किसी ऐप में बहुत सारा कस्टमाइजेशन का रिक्वायरमेंट हो ना तो उस वो हम लोग मतलब नो कोड से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन बात है कि अपने से अगर कोड करें तो वो पता चलेगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वो एक इशू रहता है हम लोग को मतलब बहुत सारा जैसे ये अभी पूरा एंड सॉफ्टवेयर नहीं ना हो जाएगा। हम लोग को इसको आगे भी वो करना है थोड़ा अपग्रेड। तो या फिर समय के साथ थोड़ा चेंजेस करना है तो अगर वैसा रहा तो कस्टमाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा।
मतलब क्योंकि हम लोग अगर जो कोई कोड लिखा जाए तो उसमें पता होता है कि किस जगह पे क्या लिखा हुआ है या फिर कैसे डाला गया था। तो वो एक चीज है, मतलब फ्यूचर में कुछ बग भी आ जाए तो हम लोग को बहुत खोजना पड़ जाएगा, तो ये एक मतलब हम बता रहे हैं जो नो कोड का डिमेरिट हो सकता है। हम्म। बट अगर तो काम चलाने के लिए जहाँ हमको तक फास्ट मैं चाहिए तो फिर ये यूज कर सकते हैं, इसमें हमको भी। मेरे ख्याल से फास्ट डेवलप करना है तो मेरे ख्याल से विक्स जो है 2 दिन के लिए रेडी हो जाएगा, नहीं पूरा पूरा। हाँ, हम तो नहीं कर पाएंगे बट लोग तो कर लेते हैं, एक दिन में भी हो जाता है। आई नो पीपल्स जो कि मेरा तो भी इससे हम बहुत छोड़े हुए हैं, इनको स्टार्टिंग में किए थे, फिर इनसे विक्स से मेरा हट चुका है। मतलब अब कहाँ पे क्या इनका फंक्शनैलिटी है, बट आई नो पीपल जो कि वो विक्स बुकिंग काफी लोग यूज करते हैं, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनका काम चला हुआ है, लेकिन जो बेसिक काम है वो चल हाँ, जाएगा, काम चलाओ क्लासेस। लोग, जैसे काम चलाओ जिसको भी चाहिए होता है वो विक्स पे जाते ही हैं कि मतलब अब मेरा छोट मतलब किसी तरह कर दे, आई विल मैनेज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी ऑफ विक्स। जैसे कि इसका जैसे विक्स बुकिंग पे ही आप जा रहे हो, तो विक्स बुकिंग का जो एक प्रीसेट फंक्शनैलिटी है, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे कैटेगरी में उससे मेरा काम चल जा रहा है तो ठीक है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है कि इसको जो करना चाहिए, इसको विक्स पर शुरू कर देना चाहिए अपना, बुकिंग्स देना और पेमेंट देना। राइट, उससे इसका काफी हेडेक कम हो जाएगा। और उसके बाद जो एडवांस साइट आप बना रहे हो, साइट देखने में बेटर है, काफी अच्छी है, लेकिन वो जब बनाओगे उसको करोगे, डिप्लॉय करोगे, उसमें बग्स वगैरह भी होंगे, सॉल्व करते तो टाइम लग जाएगा, नहीं? नहीं, लेकिन ऐसा अगर नहीं विक्स पे लगता है करोगे तो टाइम। नहीं लगेगा क्या? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक टाइम कोई इशू है यहाँ पे, बिकॉज टाइम का इशू भैया की तरफ से ही आ रहा है कि वही थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे कि एक्चुअली में करना क्या है। अदरवाइज हमारे तरफ से तो हम नहीं देख रहे हैं कोई भी टाइम इशू आ रहा है। और नवीन को मेरे ख्याल से पका पकाया खाना खिलाना पड़ेगा अब शुरू में। नवीन अपने मसाले अलग डालेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं? हम्म। तो मे बी कर सकते हैं फिर वैसा भी, कि अगर वो तो स्टार्टिंग में इसमें जा सकते हैं, बट तो पका पका खिला दो उसे, उसके बाद जब प्रॉब्लम आएगी उसको कि वो बताएगा ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उसको जब नेक्स्ट वर्जन बना रहे होगे उसका, तो पका पाया जैसे का अपना है तो बना रहे हो। ऑलरेडी फिर हमारे पास है जो एक मेरा बना हुआ है, इसी को यूज भी इस पे भी हम्म। जा सकते हैं। बट ठीक है विक्स पे। बट गौतम तुमको है क्या? मेरा तो छूट गया है इससे। विक्स पे अच्छा, इसमें क्या प्राइसिंग लग रहा है अभी विक्स प्राइसिंग का? तो मिल जाती है, इनके डील्स वगैरह चलती रहती हैं विक्स की। अच्छा, तो फिर भी अगर मैं जाता हूँ विक्स पर, मैं जाता क्योंकि भैया का पका पका ऐसे भी तो काम नहीं चल रहा है। पहले ये हमको कुछ बताए नहीं, कल जो इसको हम आपको जो आज दिखाएं क्लास और मॉक टेस्ट के लिए कि ऐसा हम बना दिए ऑलरेडी, तब फिर इनका दिमाग में इसको याद आया, इनको याद आया कि अरे हम लोग को ऐसा करना चाहिए, ये फीचर सब चाहिए था। तो फिर रुका। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मे बी तब नवीन भैया ही ज्यादा बेटर जज कर सकते हैं कि उनको क्या नहीं, चाहिए। अभी ओके मैं सो आज हम लोग बात करेंगे इसका। मेरे ख्याल से इसको चाहिए होगा वो वाला, होगा ये 20 पाउंड पर मंथ बिजनेस वाला, वाला। बिजनेस वाला। इसमें ई कॉमर्स मिल जाएगा, साइनेक्स मिल जाएगा, मार्केटिंग स्यूट मिल जाएगा। यार इतना ज्यादा वो नहीं है फर्क 20 और 14 में। इवेंट बुकिंग साइट है कि नहीं, बुकिंग ऐप चाहिए होगी इसको, बुकिंग और पेमेंट दो चीज चाहिए है। ये पेमेंट हो जाएगी, नहीं होगा मेन वही है ना, डिस्काउंट देता है। पेमेंट टूल्स, पेमेंट से सब में 14 वाला भी चल जाएगा ऐसा तो इसको। कैप्चर, राइट, दूसरा स्टोरेज स्टोरेज 100 GB एनफ होगा। उतना फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा है देखो तो चाहिए नहीं होगी। अच्छा। जस्ट वीडियो डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो तो शायद चाहिए हो, लेकिन वीडियो इतना नहीं है तो फिर चाहिए होगा। पेमेंट गेटवे सब मिल जाएंगे, बुकिंग प्लेटफॉर्म सब में ही है, दोनों में बुकिंग प्लेटफॉर्म है, स्टाफ सीट्स, बुकिंग अंडरगो, बुकिंग एनालिटिक्स। ये दोनों में अंतर क्या है? सेम ही लग रहा है दोनों तो, बिजनेस और कोर। वही एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है मेरे ख्याल से, ऊपर साइड पे थोड़ा सा अंतर है कि एक में 50 एक में 100 है। बस पता नहीं इतना। अंतर दिख रहा है।
14 में चले, $14 में चला जाना चाहिए, 14 यूरो में सर। और इसको अपग्रेड करना भी मतलब 2 सेकंड का काम है। अगर 50 ये ले भी लिया, बाद में 50 GB कम पड़ रहा है तो उसको करना है, हम्म। तो एक हाँ तो बटन वो तो दबाओ, कभी भी कर चेंज हो सकते हैं जाएगा। वही ना। तभी कर सकते हो। उसमें ड्रॉप कोई शिप दिक्कत 25 प्रोडक्ट, 250 प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप करना ही नहीं है। ब्रांडेड ई गिफ्ट कार्ड्स, एडवांस, बेसिक, एडवांस। गिफ्ट कार्ड भी देता है, कोई किसी को गिफ्ट कार्ड देना है ना, मतलब कि भाई साइट में यूज करना है अ, उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह टाइप में, उस पे ये भी है। 14 भी चल जाएगा इसको तो। इसमें नॉर्मली वो भी मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं, तो पहले तो देते थे, अभी भी देते ही होंगे। तो मिल जाता हूँ इसमें डैशबोर्ड्स वगैरह। नॉर्मली 50% डिस्काउंट तो आराम से मिल जाता था पहले। अच्छा जो हाँ। प्राइस है, क्या प्राइस का इतना फर्क नहीं पड़ता, 10-15 पाउंड का फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि इसका काम शुरू हो जाएगा तो इसको काफी हेडेक खत्म हो जाएगी इसकी। मैं भी और करता हूँ शुरू के लिए, इनको लग रहा है तो। हाँ, मेरा वही शुरू करने का मेन है कि शुरू हो जाए एक बारी तो पेमेंट आनी शुरू हो जाए इसके थ्रू, जितना भी हेडेक काम है खत्म हो जाए। तो उसके बाद फिर उसको एडवांस कर सकते हैं कि कंपटीशन डालना है ना, कि मतलब किसी ने 7 दिन क्लास में 6 दिन अटेंड किया तो उसको कोई डिस्काउंट कोड दे दिया, तो वो डिस्काउंट कोड यूज कर ले, या उस टाइप की चीज दे सकते हैं। लेकिन अभी शुरू में तो कोर्सेज पैकेज बनाने पड़ेंगे, और उन कोर्सेज कॉस्टिंग पैकेज को मॉक टेस्ट करके, और चीज का। कोर्सेज मॉक टेस्ट पैकेज बनाने पड़ेंगे, और उनको साइड में तो डाल सकते अभी हो, वो साइड इसमें में दिख डालने। सकता है, इसमें भी दिख सकता है क्या आपका कि किस हिसाब से दिखेगा वो साइट, आपके पास तो है ना? हाँ वो इसमें दिख सकता है। बुकिंग वाला जैसे अगर आप ओपन किए थे, इसको एक बार वो हम लोग लाइव प्रीव्यूज का देख लें। पेमेंट इसकी ना काम करता हूँ मैं। ये साइट डुप्लीकेट हुआ है, मतलब एवरीथिंग इज डुप्लीकेटेड, तो कुछ डुप्लीकेट हो जाएगा जो भी साइट है ना। बैक एंड सब कुछ। अम, तो अभी कहाँ गया ये डुप्लीकेट होके। अब इसमें खेल कूद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी जाके हमें कुछ भी डालना है, बुकिंग क्या डालना है तो कुछ डाल सकते हैं। गेटिंग पेड, पे लिंक्स डालनी है, इनवॉइस अपने आप क्रिएट कर देगा, कोड को बना देगा। तो कुछ करते हैं यहाँ पर। देखने में कैसा लगता है वो मैं देखना चाहते हैं ना। उसको हम्म। देखो किस में दिखा सकता हूँ, मेडिकल दिखाता है। ये वो व्यू एनेबल करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लगता है मैं व्यू अच्छा ऑफ किए हुए हैं उनके। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये उसको कर सकते हैं ऑन एनेबल। इस दुकान आ जाएगी। अच्छा इस टाइप से। तो मेरे पैकेट हो सकते हो। हम्म। सिर्फ मानो क्लास का क्लास प्लस मॉक टेस्ट पैकेज अलग डाल दिया, हम्म। राइट। तो इस तरह का पेज बना सकते हो, और जब वो क्लिक करता है किसी एक पर,
तो यहाँ पर ओ प्लस जो टैक्स है वो डाल के टू परचेज प्लान यू लॉग इन टू साइन अकाउंट साइन अप कर दो। ओके। इन्फॉर्मेशन मांग लेगा, ये फॉर्म भी अपना कस्टमाइज कर सकते हो, क्या क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या नहीं चाहिए। उसके बाद अगर वो हो गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, देखना कि अकाउंट होगा नहीं इसमें अकाउंट मेरा भी, तभी अकाउंट। लेकिन उसमें लॉगिन कर, मतलब लॉगिन कर दिया एक बारी तो नीचे पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो कार्ड वार्ड का ऑप्शन आता है, क्या क्या पेमेंट गेटवे पूरे हुए ना, उस ऑप्शन आता है, उसके हिसाब से पे कर सकते हो। पेमेंट गेटवे चूज करने के लिए, सेटअप करने के लिए, यू कैन गो टू पेमेंट गेटवे। यहाँ पर पेमेंट स्ट्राइप जैसे हो गया, पेपर हो गया, डेबिट कार्ड भी करना है तो कर सकते हो, जैसे सीधे उसके डायरेक्टली थ्रू कैश पेमेंट देते हैं वो भी enable कर सकते हो, तो बेसिकली कनेक्ट एनी टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे। ओके, तो इसमें कोई वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है किसी को इनेबल करने के लिए, जैसे स्ट्राइप को हम कर लगता है, देते हैं तो? हाँ लेकिन वो लगता है, लेकिन तो वो करते आई हैं ना। थिंक कि इसमें भी तो सेम ही लगता है शायद, मतलब जैसा हमको जहाँ इसमें इंडिया में, और इंडिया इसमें जैसे कि हम्म अलग अलग है पेमेंट, पेटीएम गेट एक है और आपका रेजर पे है। बट आई रिमेम्बर कि विक्स में, अगर उसमें भी विक्स से अगर किसी को भी, विक्स इवन शॉपिफाई किसी से भी कनेक्ट करते हैं, तो वो फिर हमसे हम्म। मांगता है जो भी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको पेटीएम अलग से मांगेगा, बट अगर आप विक्स थ्रू भी करेंगे तो भी आपसे वो मांगेगा वही डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज वो हाँ, लीगल लेकिन रूल वो पे शायद चले आता है। वो लेकिन 2 मिनट काम होता है तेरा, डॉक्यूमेंट कोई खास खास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो 2 मिनट काम होता है। जैसे कि मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, स्ट्राइप पर दिखाता हूँ मैं, कनेक्ट करना है इसके से, ये तो सीधे ऐसे ही कनेक्ट करता हूँ ना। मैनुअल में तो कुछ हो गया। मैं कुछ भी नहीं, कैश पेमेंट इसमें, इसमें प्लान में है नहीं इसमें ऑनलाइन पेमेंट लेना, क्योंकि मैं प्लान चेंज किया हुआ है, इसमें प्लान में है नहीं। अच्छा। इंडियन प्लान्स में है, ये कैश पेमेंट का मतलब क्या है कि लोग तुम्हें कैश में दे देंगे, राइट। कैश मतलब कि डायरेक्ट डेबिट कार्ड से? और जैसे क्रेडिट कार्ड कनेक्ट करने, स्ट्राइप विल बी टर्न ऑफ, डायरेक्टली विक्स के थ्रू हो जाएगा फिर पेमेंट्स, स्ट्राइप के थ्रू नहीं होगा, ये विक्स के थ्रू हो जाएगा, ये अच्छा, विक्स के है ना। थ्रू ही होगा, स्ट्राइप के थ्रू नहीं होगा, हाँ। या इस अगर ये वाला इनेबल किया तो विद विक्स, हम्म। मेरा ये सस्ता पड़ता है विक्स वाला, स्ट्राइप वाला भी सस्ता हो गया अभी, तो पहले महंगा था। ये भी स्ट्राइप देता है 1.4% प्लस 20p, और मेरे ख्याल से विक्स वाला कम था इससे, यहाँ तो मुझे याद आ रहा हम्म। इंडिया में तो फ्री है पेटीएम का। है। इंडिया फायदा लगे यार, ये काफी अच्छी है। हाँ, इसमें मतलब जैसे कि पेटीएम के लिए तो यूपीआई थ्रू होता है तो वो 100% दे देता है, नो परसेंटेज कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। So how do they make money then? Like if someone will pay through credit cards or debit card, in that case they will charge 1.2% or this, but through UPI it is free. In India most people pay through UPI only, I mean, but what UPI is is the free through government only, government program UPI is free. ठीक है, तो यहाँ मतलब ये प्राइसिंग प्लान सेट कर दिया, जो प्लान बना दिए, कौन से कोर्सेज हैं, सब कुछ प्लान बना दिए, ये हो गया एक बारी। बुकिंग से शुरू कर दो कि कौन सी बुकिंग्स हैं, फॉर्म्स दे लो, उनसे ऑर्डर देना शुरू कर दो, क्या कहते हैं, अपनी क्लासेस डाल दो यहाँ पर।
वो सब करके तुम अपने पूरा ये यहाँ पर करके सेटअप करके विद इन एक दिन के अंदर तुम धंधा शुरू कर सकते हो अपना नेक्स्ट डे। अब तो कॉम्प्लिकेट करने में तो फिर कोई लिमिट नहीं है, कॉम्प्लिकेट करना तो कॉम्प्लिकेट करते हैं बाद में, लेकिन शुरू करने में एक दिन के अंदर शुरू हो जाएगा धंधा। बट ये प्रॉब्लम तो है जैसे कि राइट। कुछ कुछ इनके स्टूडेंट जो हैं वो इसमें रहेंगे और साइड अगर हम तो कहते हैं कि मतलब सोच ले एक बार में ही, या तो यही करे या उधर ही करे। बिकॉज अगर आप दोनों पे रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका सपोज कीजिए इन बिटवीन स्टूडेंट विक्स पे आ गया है और फिर उस सबको उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, तो ये डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनका फुल ईयर के लिए कोर्स कुछ सेट रहता है, तो कुछ हाफ अगर यहाँ पे विक्स पे किया हुआ है, अब वही अकाउंट्स को वापस उधर लेके जाना है तो डिफिकल्टी होगा। तो आई थिंक अभी डिसाइड कर वो ले डिफिकल्ट कि होगा, हाँ वो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। हाँ बाद में स्विच करना है, तो अभी डिसाइड कर ले विक्स पे जा रहे हैं तो विक्स पे भी जा सकते हैं। अगर इनको लगता है कि मेरा काम इनसे बन जाएगा तो फालतू इधर करना है इधर, क्योंकि सच में ज्यादा मेहनत है। तो अगर इनको भैया आपको लग रहा है हाँ कि विक्स क्योंकि पे आपका खुद हो जाएगा तो अगर ये आई थिंक क्योंकि खुद हाथ से कर रहे हो ना, तो हाथ से करने में बहुत टाइम लगेगा, और उसको फिर मेंटेन करने में वो भी टाइम लगेगा, मेंटेनेंस ज्यादा प्रॉब्लम होती है। शुरू में हो भी गया, बाद में मेंटेन करने में कैसे होगा? आप नहीं दोनों आगे मेंटेन में अपने आगे आपको निकल ज्यादा गए, वो जॉब नहीं वॉब है। में चले गए। हम्म। नहीं जैसे कि आई एम रिलायंस के लिए, रिलायंस जॉब में तो अभी भी है, बट रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए जैसे कि आई एम मेंटेनिंग, तो उसमें आपको इशू थोड़ी आता है, जस्ट आपको होस्टिंग और इसका जो भी पेमेंट है वो करना होता है, दैट्स इट। और आपको उसमें कुछ बग आएगा तो ही ना आपको मेंटेन, या अपग्रेड करना है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो ऑटो मोड पे है। इवन दो रिलायंस लेकिन एजुकेशन ये लेती है है कि फॉर मेंटेनेंस चार्ज, बट हम उसको कभी टच भी नहीं करते हैं, कि कभी भी एक भी दिन। शायद ही उनका कभी बग आता है जैसे अपग्रेड का, कि उनका जैसे होता है जब सितंबर अक्टूबर के टाइम में ज्यादा इंक्वायरी आना शुरू हो जाता है, बिकॉज उस टाइम में ज्यादा इधर मौसम के वजह से, तो उस टाइम में ज्यादा इंक्वायरी आता है, तो उस टाइम में सर्वर अपग्रेड करना होता है, और फिर दिसंबर के आते आते सब ग्रेड सर्वर डाउनग्रेड करना पड़ता है। वैसे ही दो टाइम में बनाना पड़ता है, अदरवाइज इनिशियली अगर आपको कुछ आया भी इशू तो वो तो रिजॉल्व हो जाएगा ना, जो भी रहेगा आपको मतलब विद इन 1 मंथ आपको पता चल जाएगा उसके अंदर क्या बग्स है क्या दिक्कत है, वो आपका रिजॉल्व हो गया, उसके बाद उसमें क्यों ही इशू आएगा। नहीं वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन ये कि जो डेवलपर होता है ना, फिर उसको आइडिया रहता है कि कैसे डेवलप किया हुआ है। बाद में अगर मतलब एक साल बाद 2 साल बाद उसको चाहिए हो चेंजेस वगैरह, तो ये दिक्कत हो एग्जैक्टली। जाती है। देखने मैंने आप होपफुली आपके साथ नहीं होगी, लेकिन कभी हाँ दिक्कत होप हो मेरे जाती साथ है नहीं अगर, हुई है, लेकिन बिकॉज मिक्स। हाँ दो तीन हम तो प्रोजेक्ट जैसे मेरा लाइव है बहुत दिन से, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया है, मतलब बिना मेंटेन से क्वालिफायर आपको बता 2020 किया जिसको हम टच नहीं किए हैं। और फिर आपका सिमिलरली वो प्रोडक्ट, बट दोनों अपना जो, क्योंकि इसमें हमको फीचर अपग्रेड नहीं करना था बेसिकली, रिलायंस वाले में एक बार पीछे हम टच किए थे 2021 में, क्योंकि इनिशियली उसमें रिकॉर्डिंग फीचर नहीं था, उनको ऐड करवाना था तो वो ऐड करवा दिए, बट जो फीचर अपग्रेड हुआ वही हुआ, बट ऐसा नहीं हो रहा था कि उसका कुछ इश्यू आ रहा था जनरली जिसके चलते हमको उसको टच करना पड़ा था। इशू बस एक ही बार आया था, वो अपग्रेड के चक्कर में, कि उनका वो पीरियोडिकली मतलब ईयर में पीरियोडिकली जो फर्स्ट टाइम जब उनका लोड आया तो वो सर्वर नहीं संभाल पाया, तो वो तब फिर पता चल गया फर्स्ट ईयर में, पता चल गया 2021 में भी पता चल गया कि अच्छा उसका उस टाइम में लोड आता है और फिर कम हो जाता है पीरियोडिकली, तो वो फिर वहां पे वो भी चीज सेट कर दी है AWS में, इस टाइम में लोड आएगा फिर इस टाइम में घट जाएगा, तो वो ऑटो AWS उस टाइम में लोड मतलब सर्वर को इंक्रीज कर देता है, और फिर दिसंबर आते आते सर्वर को डिक्रीज कर देता है, वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि इस टाइम में सर्वर को आपको अपग्रेड करना है, फिर सबग्रेड को डाउनग्रेड कर देना है। राइट। ठीक है। देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बस, जो करना है आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आप अगर उसको शुरू करना है इमीडिएटली, जैसे आपके साथ अभी शुरू करना है, तो पेमेंट देना शुरू करते हैं अभी इमीडिएटली स्ट्राइप के थ्रू। नहीं हाँ स्ट्राइप के थ्रू, जस्ट स्ट्राइप कनेक्ट करना है, उसके लिए हमको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए भैया से, क्योंकि वो मेरे पास तो नहीं है। जस्ट हम स्ट्राइप ही एक हर्डल है इन बिटवीन, और कुछ भी नहीं है, स्ट्राइप तो से जैसे ही स्ट्राइप का आप डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको स्ट्राइप में, अगर स्ट्राइप में नवीन अगर किसी अकाउंट के खोल पास भी, लेगा हाँ अपना। हाँ किसी के पास, वही वही हम तो भैया को लिंक भेज दिए थे कि बस उनको अकाउंट खोलना है, और उसमें शायद वो एक दो डॉक्यूमेंट मांगता है, आई डोंट श्योर अबाउट यूके में, हाँ, और यूके वो में कैसा ए होता है। भाई डॉक्यूमेंट, हाँ इंडिया में वैसे पासपोर्ट ही का होता है चाहिए कि एक कुछ दो वो होगा। वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट मांग लेता है एक दो, कि जैसे यहाँ पे आधार कार्ड से वो लेता है, यहाँ पे रेजर पे है, वो जैसे ही लिंक होता है तो वहाँ पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाता है, वो बस उसको हम लिंक कर देंगे वेबसाइट से, दैट्स इट। हाँ, उसको एपीआई जो है कोड है वो देना, शेयर हाँ करना पड़ेगा हाँ हाँ नवीन वो को मतलब आपके ये साथ, और आप। हो गया, मतलब वो तो एक्चुअली में हाँ पासकोड एक देगा वो, अ, उसको हमको वो आपको बस देना है, दैट्स इट। तो वो लिंक कर दिया तो आपका साइट रेडी है अभी शुरू करने के लिए, पेमेंट देने के लिए हाँ बिल्कुल। अकाउंट। तो बेसिकली स्टूडेंट अकाउंट, स्टूडेंट के पेरेंट अकाउंट बना सकते हैं स्टूडेंट के नाम पर, पेमेंट दे हम्म सकते हैं कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज सेट कर सकते हैं, पेमेंट दे हम्म सकते हैं कोर्सेज के लिए, वो रेडी है अभी उसके लिए। बिल्कुल।
इसके लिए रेडी अच्छा। है। उसके साथ भैया आपको तो वो तुम दिखाएंगे कोर्सेस में, वो जब चाहे जितना कोर्स ऐड कर सकते हैं, जो कोर्स को हटाना है मतलब इस टाइम के लिए अनपब्लिश करना है वो कर सकते हैं। सिमिलरली मॉक टेस्ट के लिए वो सारा काम कर सकते हैं। इसके लिए रेडी है। इसके साथ साथ भैया का फ्यूचर में और भी सारा प्लान वो ऑलरेडी बताए हुए हैं कि शायद इन कोर्स को उनको ईमेल भेजना है, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन को जनरेट कर देना है इसी से, तो वो सब तो फ्यूचर प्रोसेस के लिए। बट अभी जो इनको इनिशियली चाहिए उसमें बस एक हर्डल है, पेमेंट गेटवे। वो 2 मिनट काम है। हाँ तो बस, लेकिन उसे रुका हुआ उसी चीज के लिए 2 मिनट का ही काम है। हम रिमाइंड मल्टीपल बार कर चुके हैं, बट रुका हुआ उसी के लिए वो वो मेरा मतलब आज आज का वो मेरा टारगेट है। आज का होमवर्क। है। आई मीन सो एक लिंक खोलो, स्ट्राइप में करो, जो चाहिए इन्फॉर्मेशन डाल दो। उसको हाँ। बैंक अकाउंट चाहिए होगा, तुम्हारा कौन से बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद कुछ एक दो पर्सनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा। हम्म। उसके बाद ऊपर हो जाएगा। हम्म। वो कर दोगे एक बारी, तो फिर इनको एपीआई लिंक शेयर करो, और एटलीस्ट साइट लाइव कर दो। और 10-15 टेस्ट स्टूडेंट्स को उसमें ट्राई करो कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं कुछ कोर्सेज। हम्म। कर पा रहे हैं तो फिर उसको और इंक्रीज करो यूसेज। अच्छा, यहाँ पर डेटा इंक्रिप्टेड होगा क्या पीछे, कि कैसे डेटा? डेटा जनरली हम लोग इनक्रिप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि रिलायंस के केस में इनक्रिप्ट किए थे, बट जैसे क्वालिफायर है उसमें हम लोग पासवर्ड और ईमेल करते हैं। बट भैया जो भी कहें तो उसमें उसके लिए तो एक है ही जो भी कहें, अगर इनको इनक्रिप्ट रखना है तो इनक्रिप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो वो भी रख सकते हैं, ऐसे ही विस। हाँ देखो, ये यूके में ना ये इंक्रिप्शन कंपलसरी है अभी जीडीपीआर के अंदर ना। हाँ तो यूएस में भी था शायद से। पर्सनल डेटा जो है हाँ तो वो पर्सनल इंक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है। इनक्रिप्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम इसमें। जितने भी है ना, हाँ क्योंकि कोई भी अगर डेटाबेस में जाए उसको नाम, पता, एड्रेस, क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, कुछ ना पता नहीं मिल जाए। चलना चाहिए हमें। हाँ वो सॉरी पासवर्ड के लिए तो करते ही हैं, तुम लोग सारे के लिए भी कर सकते हैं, सारे फील्ड बाकी के भी लिए। कर दीजिएगा। हम्म। पर्सनल तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट ही कर दीजिएगा, बाकी इतना जरूरी नहीं है। तो डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए मतलब इज इट बिग हेडेक और लाइक वेरी नो नो, सिंपल? स्मॉल हेडेक, स्मॉल हेडेक, नो हेडेक एक्चुअली। पासवर्ड के लिए हम लोग ऑलरेडी वो फंक्शन तो लिखा हुआ ही ना, तो सेम फंक्शन को आपको रन करा देना है, जिस भी फील्ड को आपको एनक्रिप्ट करना है उस फील्ड को। इंक्रिप्शन की है वो नवीन को पास होनी चाहिए। हम्म। और नवीन अगर कभी मान लो डेटा डिक्रिप्ट करना पड़े और सिस्टम अवेलेबल नहीं हो, डेटाबेस ही अवेलेबल हो, तो की तो वापस होनी चाहिए, वरना डेटा डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। एक्चुअली यूएसए में तो और है कि आपके पास भी की नहीं होना चाहिए। हाँ यूएस का वो अलग ही सिस्टम है। वो बोल रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी है टूल्स, वहां से आप की लो, उस सिर्फ की उसी के पास रहेगा, आपके पास भी की नहीं रहेगा। हम लोग वैसे ही करते हैं। वैसा इंक्रिप्शन होता लेकिन है। लेकिन उतना कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम लोग वैसे ही करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उसमें 3 सर्वर होते हैं, नॉर्मली 2 नहीं होते, 3 सर्वर होते हैं। एक सर्वर जो की मैनेज करता है, हम्म। वो की चेंज कर देता है। कई बार की दिन में 2 बार चेंज होती है, और डेटा भी रिक्रिप्ट हो जाता है बीच में। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो इतना सेंसिटिव नहीं है इसका हाँ कस्टमर बेस नहीं। हाँ, इनका हमको भी नहीं लग रहा है। हम लोग जनरली उसमें यूज करते हैं एक पासपोर्ट एक आता है, वो भी इस तरह एनक्रिप्ट कर देता है, तो उसको भी यूज करते हैं। तो उससे एक्चुअली आपको भी पता नहीं रहेगा कि एक्चुअली में है क्या, तो मतलब हम चाह भी ले अगर तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब इनक्रिप्ट है वो इन टू इन टाइप से। मतलब आपके पास भी उसका डिक्रिप्शन, तो यूएस में शायद ऐसा ही था, तो वो कुछ कुछ डेटा को ऐसे ही इनक्रिप्ट भी करवा दिए, तो हम लोग बोले कि फिर करवा लीजिए, बता हमसे ही बोलिएगा तो हम भी कभी नहीं कर पाएंगे डिक्रिप्ट। तो ये भी एक तरीका है कि आप आपका खुद का इंक्रिप्शन की रखिए। बट अगर खुद का रखते हैं, हाँ खुद का रख सकते हैं, इनसे होगा कि मे बी अगर डेटा ब्रीच हुआ तो किसी को नहीं मिलेगा, बट हमको नहीं लगता कि हम लोग का डेटा ब्रीच उस लेवल पे करेगा भी। बट कर देंगे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को मे बी। क्योंकि ये अभी होस्टेड कहाँ पर है? AWS में। एडल्स में कहाँ पर मतलब? AWS EC2 से मेरे मेरा सर्वर जो है। आपके सर्वर है क्या? हाँ ये मेरे सर्वर पे होस्टेड है। अच्छा। तो जब इसको इसलिए इसके मे बी आपको थोड़ा स्लोनेस भी दिख सकता है, बिकॉज वो इंडियन सर्वर है, तो जब AWS पे ही हम लोग होस्ट करेंगे लंदन सर्वर पे, तो आपके लिए फास्ट हो जाएगा। अभी मेरे लिए फास्ट है, आपके लिए मे बी स्लो रहे। सर्वर सर्वर मैनेजमेंट वगैरह नवीन के पास होनी चाहिए। सर्वर का जो एडब्ल्यूएस अकाउंट होता है, नवीन का अकाउंट होना चाहिए। हाँ हाँ वो तो आपका अकाउंट नहीं कोई होना दिक्कत चाहिए। नहीं है। राइट, तो नवीन का अकाउंट नवीन के नाम से होना चाहिए, जिससे कि मतलब कंट्रोल उसके पास रहे सर्वर का। और उसके जो क्या कहते हैं, फिर जो सिक्योरिटी है एडब्ल्यूएस की सर्वर की, वो कैसे मैनेज होगी? कौन से पोर्ट्स टू ओपन है, कौन एक्सेस कर सकता है सर्वर? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली उसमें होता है। तो अगर आपका टू फैक्टर नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन उसको हार्डन करना होगा ना, उसकी सिक्योरिटी को, कि मतलब अनाथराइज एक्सेस नहीं हो पाए डेटा को, कि डेटा ऐसा ना हो कि खुला पड़ा हो।
डेटाबेस वगैरह। तो आपको उसके AWS के बारे में आइडिया है कैसे मैनेज करते हैं सिक्योरिटी की नहीं है इतना? नहीं, AWS सिक्योरिटी हम लोग मैनेज जो करते हैं जनरली, उसमें मैनेज करते हैं आपकी, एक तो आपका हो गया एडमिन अकाउंट हो जाता है, और उसके बाद उसमें मल्टीपल लेवल पे अकाउंट बन जाते हैं, जैसे कि डेवलपर अकाउंट हो जाता है। तो जो एडमिन अकाउंट हुआ उसके पास 100% सारा एक्सेस है, और जो डेव अकाउंट रहेगा उसके पास एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सेस रहेगा। और इस टाइप से अकाउंटिंग, एक कोई अकाउंट जैसे बड़े बड़े कंपनी में अकाउंटेंट भी होता है, तो उस सेट का एक्सेस बन जाता है। और हर हर एक लेवल पे एक्सेस पे, जैसे डेटाबेस के लिए एक्सेस है, तो जनरली उसमें कहा जाता है कि आप जितना भी लेवल ऑफ इंक्रिप्शन लगाना है लगा सकते हैं। जैसे कि मे बी आप कुछ की रख सकते हैं, जैसे कि आप एक आईपी एड्रेस से उसको लिंक कर सकते हैं कि सिर्फ इसी एड्रेस पे खुलेगा। और या आप उसमें इंक्रिप्शन के लिए कर सकते हैं, पेन ड्राइव होता है जनरली कि पेन ड्राइव कुछ आपको सेट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में, तभी खुलेगा फिजिकली अगर आपको इनक्रिप्ट करना है तो सिक्योरिटी लेवल के लिए तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। बड़े बड़े जब कंपनी यूज कर रहे हैं AWS को, तो सबके लिए वो सिमिलर ही रखा है। तो हर टाइप का है, मतलब इंक्रिप्शन जितना लेवल पे आप सोच सकते हैं वो उतना लेवल पे दिया हुआ है ऑप्शन, आपको कितना लेवल को इनेबल करना है ये आप पे है। तो वो कौन करेगा इनेबल? वो अगर भैया कर सकते हैं तो हम उनको गाइड कर देंगे करने के लिए, अदरवाइज हम करके दे सकते हैं, वो रख सकते हैं अपने पास। बट फिजिकल में करेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उनको ही खोल के देना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर वो करेंगे तो फिर हम मैनेज कर पाएंगे उनका। अदरवाइज वो वो भी जिस वो भी नवीन तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे मैनेज करनी है सिक्योरिटी AWS सर्वर की। ओके, तो वो मतलब लॉगिन पेज नहीं है वो? हम्म। नहीं नहीं, लॉगिन ही होता है, जन नॉर्मल लॉगिन होता है। अरे मतलब है कि आप उसको कितना हार्ड बनाना चाहते हैं लॉगिन को आप पे। अगर आप सिंपल मोबाइल पासवर्ड रखते हैं, जनरली तो लोग वही करता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखता है। मोबाइल पासवर्ड लॉगिन हुआ, उसके बाद आपके एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप लॉगिन कर गए। मतलब टू फैक्टर है तो लगभग सिक्योर माना जाता है, तब तक आपका मोबाइल कोई हैक ना कर ले। तो उतना तो आई डोंट थिंक हम लोग अभी उस लेवल पे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि आपका कोई हैक करने के लिए पहुंच जाएगा सर्वर को। जब उस लेवल पे जाएंगे तो सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, अभी हम लोग को आई डोंट थिंक इतना सोचना चाहिए उस फील्ड में। ऑप्शन तो है ही इस फील्ड में इधर, मतलब बढ़ने के लिए आपके पास ऑप्शन तो दिया हुआ ही है, बट आई डोंट थिंक हम लोग को उतना एक्सप्लोर करना चाहिए अभी सिक्योरिटी पे, क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं है कि कोई हम लोग का आ रहा है हैक पैक करने के लिए। नहीं, हाँ, आप सही कह रहे हो, नहीं है बड़ा। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या पता नहीं है। अ, तो वो ये क्या चीज आगे करनी चाहिए अगर ये बढ़ाता है इसको। हाँ वो जब खैर ज्यादा ये जैसे जैसे बड़ा AWS की होगा, हाँ। सिक्योरिटी जो है, AWS सिक्योरिटी जो है काफी बड़ा वो एक गेम है। उसके काफी पार्ट्स हैं। एंटी वो तो एक्सेस है ही, मैनेजमेंट किसी पार्ट है। किसी किसी टीम में जैसे बैंक फाइनेंस, जैसे कि एक टीसीएस का ही बैंक फाइनेंस यूज करता था उसको, AWS को ही। तो उस सिक्योरिटी लेवल में तो वो इतना भी रहता है कि पूरा का पूरा टीम ही रहता है जो सिर्फ उसका सिक्योरिटी संभाल रहा है। तो बट आई थिंक वो उसको रिक्वायर्ड है, हम लोग के लिए उतना सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए AWS में हर लेवल के लिए सिक्योरिटी दिया गया है। मतलब आप किस जिस लेवल पे हो उस लेवल का सिक्योरिटी को इनेबल कर लो। तो बट हम मैं ये क्या कहता हूँ, स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। जहां तक मुझे लगता है इसको डिटेक्शन रिस्पॉन्स नहीं चाहिए अभी, और इसको एंटी एक्सेस मैनेजमेंट थोड़ा बहुत चाहिए होगा। हाँ बस यही चाहिए, आई थिंक दैट्स इट। और नेटवर्क एंड एप्लीकेशन प्रोटेक्शन चाहिए होगा इसको। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल चाहिए होगा इसको, राइट? हाँ लग रख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है, बट ठीक है। क्योंकि क्योंकि कॉमन इसी एक्सपी वेब वही। एप्लीकेशन है ना ये। हाँ हम्म। वेब एप्लीकेशन है, बट मेन है ना यही चाहिए ना कि आप सबको इनेबल तो कर दोगे, तो इसमें पहली बात AWS चार्जेस भी लेता है। सेकंड थिंग है कि आप पे कोई अटैक नहीं करने वाला है हैकर इन दैट सेंस। अभी नहीं, हम लोग उस लेवल अगर के नहीं अटैक बने नहीं हुए करने हैं। वाले वो बात सही है। लेकिन जो मिनिमम जो GDPR के अंदर सिक्योरिटी चाहिए होगी इसको, वो मिनिमम जो रखना है ना, इंक्रिप्शन होना चाहिए और एप्लीकेशन फायरवॉल्स होनी चाहिए। वो तो हाँ रखना ये ही तो पड़ेगा इनेबल कर मिनिमम। देंगे हम, मुझे कोई इशू नहीं है, आप तो जितना इनेबल कर लो आप पे चार्जेस आएंगे जो भी। डेटा प्रोटेक्शन में भी आपको अगर कुछ चाहिए तो उसमें नॉर्मल होता है AWS में, तो आप जिसको भी इनेबल डिसेबल कर और सकते ये हो। तो SSL डालोगे? हाँ ये तो ऑलरेडी डला हुआ है SSL। ठीक है। SSL तो डालते ही हैं सब पे। इंक्रिप्शन डालोगे। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा बहुत इसका ध्यान रखना, नवीन, ये ना सिक्योरिटी का। ये अगर होस्ट कर रहे हो और कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो डेटा लीक हो जाए ना, प्रॉब्लम होती है। ये देख ये समझ। छोटा बिजनेस है तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं अगर मिनिमम काम किया तो एटलीस्ट दिखा सकते हो कि मैंने मिनिमम काम तो किया हुआ है। हम्म।
तो ये कहीं डिक्लेयर भी करना पड़ता है या कोई फॉर्म वॉर्म फिल करना नहीं पड़ता नहीं, है? कुछ नहीं। Yeah. तुमको वो चाहिए होगा, आईसीयू से लाइसेंस चाहिए होगा। आईसीयू है यहाँ पर, कहते हैं तुम्हारा कंपनी रजिस्टर्ड है ना? कंपनी यूके बेस्ड है रजिस्टर। हाँ तो लाइसेंस लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है आईसीयू से? विवेक, सॉरी। ये विवेक 35 पाउंड देने पड़ते हैं साल के। ये लाइसेंस अप्लाई कर दो, नहीं इमीडिएटली मिल जाएगा। लाइसेंस, अच्छा इनको जरूरी पड़ेगा क्या लाइसेंस का? हाँ जो कंपलसरी है। ये मुझे करना है। हाँ ये तुमको करना है। ओके। राइट। तो यहाँ जाओगे, रजिस्टर करोगे। हम्म। कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो 15 मिनट का काम है, हो जाएगा। हाँ। उसका पेमेंट बाय कार्ड है। हर साल 35 पाउंड 40 पाउंड देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का इसका। ओके। और लाइसेंस जो है वो डेटा प्रोटेक्शन लाइसेंस है, कंपलसरी है। उसके बगैर ऑपरेट करना इलीगल है। ओके। तो ये बेसिकली कंपनी के लिए है ये? हाँ कंपनी के लिए है। ओके, तो मेरा अभी तुम्हारे लिमिटेड। पास वेबसाइट हो ना हो जरूरत हाँ, नहीं है, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। और तो तुम मैं स्टूडेंट्स को अभी पढ़ा रहे तो हो, इन दैट सेंस लाइसेंस अगर अपनी वेबसाइट नहीं बनाते हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तो लाइसेंस फिर भी चाहिए इनको? फिर भी चाहिए। ओके, मतलब अभी भी इनको चाहिए लाइसेंस एक्चुअली में। हाँ चाहिए लाइसेंस। अच्छा। ओके। ठीक है, जैसे ये तो अभी ले लेना, क्योंकि इसके बगैर तो मतलब यू आर ऑपरेटिंग इलीगली। हाउ इज इट? ओके, तो कोई कभी कोई ये सब भी नहीं आता है, लीफलेट वगैरह सब आता है इसके लिए? क्या नाम है इसका? पेंटेक। नहीं, इसका नाम है हार्ड सॉरी, टू प्रोनाउंस। इन्वेंट कंसल्टिंग लिमिटेड। इन्वेंट। INVENT, हाँ, कंसल्टिंग लिमिटेड। पैंटेक तो बंद हो गया। अच्छा, ये तो नहीं आ रहा। कंसल्टेंसी, सॉरी, कंसल्टेंसी। ये ऑलरेडी रजिस्टर है आपके पास? हाँ। ओके। हाँ। £40 फीस है ये भर के। 40 पाउंड फीस, ये वन ऑफ है कि मतलब एनुअल है, एनुअल। एनुअल है? ओके। ओके। ठीक है, ये करके भर के ना, ये सबमिट करके पे कर देना। ठीक है। जस्ट फॉर आईसीयू। ओके। हाँ, ये मेरे ये सब ऊपर अकाउंटेंट से आएगा। भी मैंने पूछा था, कुछ नहीं बताया उसने। इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस, ओके। ये फॉर मतलब एजुकेशन जो जिसमें है वो उसके लिए है क्या? नहीं, ये हर कंपनी के लिए जो कि पब्लिक डील करता है। ओ, हर कंपनी के लिए। थोड़ा सा मैं इस पे आज ठीक है, रिसर्च। तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का देखना पड़ेगा, डेटा प्रोटेक्शन देखना पड़ेगा। इलीगल काम मत करना दोस्त, जेल जाओगे तो फिर बताएं मेरी होगी। हाँ, आप रहो बट आप रहोगे तो नहीं होगा। पता ही नहीं है, लॉ तो हमको भी नहीं पता है वहाँ का यूके का, तो इस बात पे तो दिक्कत है। जैसे मैं जीडीपीआर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ऑफिस है, उसके जो रूल्स हैं ध्यान से फॉलो करना। और ये सब गाइडेंस वाइडेंस काफी इजीली अवेलेबल है आईसीयू के ऑफिस पर। राइट, तो अच्छा, ICO अगर के लिए। जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर आराम से मिल जाएगी गाइडेंस वगैरह। ओके, तो ये एक बार हम रेड कर लेंगे, आपको एक बार भेज दें। सिक्योरिटी ना, डेटा प्रोटेक्शन साइबर पर जाकर देख लेना। ओके, एक बार ये हम रेड ब्रीफ कर लेंगे गाइडेंस क्या जो है, क्या है। इंक्रिप्शन वगैरह क्या क्या है, सही है। ठीक है। ठीक है विवेक, तुम जब देख रहे हो तो फिर मुझसे क्वेश्चन करना कि ये किए कि नहीं, ये किए कि नहीं, तो ठीक है। ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन ऐसे। स्टोर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। हम्म। ओके, ये पढ़ लेना। फ्रॉम होम, क्या अच्छा मतलब डूइंग इट फ्रॉम होम। चलो, आई थिंक नवीन हेल्पफुल रहा। श्योर श्योर, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक भैया, यू। ठीक है। बिल्कुल रहा। चलो विवेक, ये गौतम, अच्छा लगा मिलके। बाद में बात हाँ करते हैं कभी। जी बिल्कुल। सेम टू बाय। ठीक है कपिल, मैं कॉल करता हूँ फिर। हाँ। ठीक है यार, चल बाय बाय। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।
के कपिल, सॉरी, विवेक और गौतम। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं डिटेल में कि क्या एग्जैक्टली मैं करता हूं, और हम्म, कोई जरूरी नहीं है कि वो तुम इम्प्लीमेंट ही करो। ठीक है? तो बिल्कुल। ठीक है, तुम मुझे मतलब बताना कि मतलब अगर बहुत ही सही में, जो मेरा मेन कपिल का मेन इंटेंशन था आज आने का, दो था। पहला तो ये जो अभी जो बताया उसने, जो रेगुलेशंस वगैरह है ये सब का, हम्म, सिक्योरिटी वगैरह का, डेटा इंक्रिप्शन का, ये तो मतलब यहाँ का जीडीपीआर रेगुलेशन के हिसाब से काफी स्ट्रिक्ट है एक्चुअली। तो वो तो करना ही पड़ेगा। वो और तो एनीवे दूसरा, करना पड़ेगा, आपका इधर भी जाओ वो रेगुलेशन में। हाँ, एक तो है ही। हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा ही हुआ ये सब बात हुआ हम लोग हाँ, इसको, कम मैं से तो, कम एक रेगुलेशन का तो पता चल गया उनसे कि मुझे रेगुलेशन तो सही है। मतलब मैं तो एकदम मतलब समझो कि एकदम नो वाई, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे एकदम। हम्म, और दूसरा दूसरा ये है कि कपिल को ये भी देखना था कि मतलब जल्दी कैसे बनेगा ये। ठीक है? हम्म, उसको उतना डिटेल मैंने नहीं बताया था कि जो कस्टमाइजेशन वगैरह चाहता हूँ मैं, जैसे इसीलिए वो उनको रेफर कर रहे थे, बिकॉज वो रेफर जो कर रहे थे आप उसमें देख ही रहे थे कि एक सिंपल वो कुछ भी सेल बेचने के लिए है। जैसे कि मेरा क्वालिफायर में भी एक पेज है, प्राइसिंग पेज है। तो अब उस हाँ, प्राइसिंग पेज पे हम क्या बेच रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो टेस्ट बेच रहा है कि सीरीज बेच रहा है, कुछ भी आप बेच सकते हो। तो सिमिलरली विक्स पे भी वैसा ही होता है, जो आपको हम फोन पे भी बताए थे कल, कि वो एक हाँ, जनरल कंपोनेंट आपको उठा के दे देता है। अब उसमें आपको क्या बेचना है आप बेच लो, मतलब कुछ हम्म, ऊपर में जो लिखना है लिख के, नीचे जो बेचना है बेच सकते हैं प्राइसिंग रख के। तो वही चीज था। और वो उनका इंटेंशन शायद वही था कि आप क्विकली में भी आप इनेबल उसको करके आप स्टार्ट कर सकते हैं उससे तुरंत। हाँ। तो जो मुझे मतलब टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इस साल का जब शुरू हो गया और ये सब मैं मैनेज कर ही रहा हूँ अभी एक्चुअली, तो हम्म, कोई जरूरी नहीं है कि मैं अभी तुरंत 2 ही दिन में मुझे चाहिए, हाँ, ऐसा वही कुछ होना नहीं भी है। चाहिए, क्योंकि वो एक हम लास्ट में पॉइंट जो रखे थे वो इम्पोर्टेंट था, कि फिर स्विच हाँ, करने इम्पॉसिबल हो जाता है। प्लेटफॉर्म स्विच करना इतना हम्म, इजी नहीं होता है। हम लोग जैसे हाँ, कि ब्रिकलिन आपको बताए भी थे, ब्रिक मास्टर जो भट्टा वाले बनाए थे, तो उसमें उसका हाँ, बंद होने का मेन रीजन था कि हम लोग उसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, एसक्यूएल डेटाबेस को यूज कर रहे थे, मोंगोडीबी यूज नहीं कर रहे थे। और हाँ, पीएचपी को यूज कर रहे थे बनाने के लिए। अच्छा, अब उससे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं न्यू टेक में, तो एक्चुअली में वापस से सब कुछ बना रहे हैं आप, वो ट्रांसफर नहीं हाँ, होता है। अच्छा, तो सेम अगर जैसे वो बता रहे थे विक्स हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग इस न्यू में आ जाते हैं, तो उनके सामने भी हम ये पॉइंट रखे हैं। तो अब वो स्टूडेंट सब गया बहुत एक्चुअली में फिर चीज से होता है रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसका डेटा यहाँ चले आएगा। तो हाँ, बेटर होगा कि आप पहले ही सोच लें कि भाई किधर हमको रहना है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है फीचर ना। भी एक स्टूडेंट है, उसको आप फिर से दोबारा सेल करें, जैसे आप बता रहे थे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, वो फिर से उस पे जाएगा। तो अब पता चला वो हाफ ईयर वहां पड़ा हुआ है, हाफ ईयर इधर पड़ा हुआ है। कोई फोर्थ का हाँ, स्टूडेंट है, मे बी आप उसको वो फिर से फाइव के लिए फीचर भेजिएगा। तो ये सब चीज जो है, ये सब इसीलिए प्लेटफॉर्म एक बार फिक्स कर लेना चाहिए कि ठीक है ये और करके। प्राइसिंग और मॉडल स्क्रैच में सबसे फीचर इंपॉर्टेंट यही बदलने होता है कैसे। कि आप छोटा से भी सेट किए, तो यहाँ एंड हम्म, का कोई रुका हुआ है नहीं। आप चाहे तो छोटा से यहाँ इनिशिएट करके अमेजोन जैसा साइट ही बनाना है, या फेसबुक बनाना है, कुछ भी बनाना है बना सकते हैं। हम्म, लेकिन वो सब में लिमिट है। वो सब है कि जिसको तुरंत, उसी के लिए जिसको तुरंत करना है हमको, मतलब उतना साइट पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, हम जल्दी में किए, हम अपना लोकल बिजनेस ज्यादा ध्यान देंगे। तो उनके लिए हाँ। वो ठीक है, बट आपके लिए शायद यही बेटर रहेगा। तो बात है रेगुलर मेंटेनेंस अपडेट या सपोर्ट होता है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वैसे। और दूसरा बात है फीचर भी बदल जाएगा बहुत सारा, प्राइसिंग मॉडल भी बदल जाएगा, तो वो सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और थोड़ा डिसरप्ट भी कर देगा एप्लीकेशन को तो। हम्म, और हम लोग नहीं, इसमें बहुत सारा चीज सोचे हुए हैं कि मे बी फ्यूचर में आपके जैसा और एजुकेटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो सब विक्स में पॉसिबल नहीं रहेगा। नहीं है पास। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वही वही सब है, उतना मैं कपिल को बताया नहीं, उसको लगता है कि मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मतलब हूँ ही थोड़ा, बट हम्म, हाँ, उसको इतना पता नहीं है कि मतलब मैं इतना फ्यूचर के लिए भी सोच रहा हूँ हम्म, एक्चुअली। ठीक है, ठीक है विवेक, तो मैं एक्चुअली अभी कोशिश करता हूँ एक बार और पूरा एक्सप्लेन करने का क्या है। ठीक है? और तुम्हें मतलब जो पॉसिबल है ऑफ कोर्स, वो तो तुमको पता ही है क्या पॉसिबल है क्या नहीं, जो नहीं है पॉसिबल वहाँ पर तुम बोल भी सकते हो, या फिर कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि इसको ऐसे करेंगे तो कैसे रहेगा। ठीक है? तो तुम अपने